नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बैठक के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई इस बैठक में। हर महीने बैठक की जाएगी। अब यह विधि विधान के साथ अब कार्य किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने की है ये बैठक। सभी डीसी और एसपी संघ की बैठक हुई है, जिसमें जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने पर चर्चा की गई है। और ऐसे में जितने भी आपराधिक अभी तक घटनाएं सामने आई हैं, राज्य से निकलकर, क्षेत्रों से निकलकर, उनको कम करने का प्रयास यहां पर सीएम मनोहर लाल ने किया है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समस्या के समाधान के लिए यह बैठक हुई थी। तमाम समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रही थी, जिन पर पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई। और ऐसे में ये आपको बता दें कि यह बैठक बेहद अहम इसलिए भी मानी जा रही है। लगभग 2 साल बाद यह बैठक हुई है। कोरोना काल के चलते अब तक यह बैठक आयोजित नहीं हो पा रही थी। सभी डीसी और एसपी संघ की यह बैठक हुई। ऐसे में कानून व्यवस्था को किस तरह से और दुरुस्त करना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। आपराधिक घटनाओं पर किस तरह से लगाम लगानी चाहिए, इस पर खासा जोर दिया गया। तो इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही चर्चा में मुख्य बातचीत क्या रही, क्या विषय रहा, उस बात को उजागर किया। तो सभी डीसी और एसपी संघ की यह बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, कनेक्टेड रहेगा, यानी जो वहाँ नीचे इंडिपेंडेंट उनको काम करने का तरीका रहेगा। एफआईआर लिखानी होगी, एफआईआर लिखाएंगे, जो भी कुछ करना होगा। लेकिन अगर कहीं कोई चीज का उनको अपील करनी होगी, ऊपर भेजना होगा, तो स्टेट विजिलेंस को वो लोग भेजेंगे। विजिलेंस को नीचे क्योंकि 6 इकाइयां अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्म को टैक्स फ्री किया, जिसके बाद वहां पर तमाम लोग उसे देखने आए। बाद में लोगों ने सीएम का आभार भी जताया। वहीं विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने बुजुर्ग और महिलाओं को फिल्म दिखाई, जिसके बाद फिल्म थिएटर में नारे लगाए गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि फिल्म सत्य पर आधारित है। देखिए, आज पूरा देश धारा 370 हटाने के बाद और श्री राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जो 1990 और 89 के दौर में कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के तमाम बिरादरी के लोगों को कुछ तथाकथित लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया, उनके साथ ये कहे कि उनके साथ लूट खसुट की, उनके साथ बदतमीजी की, हमारी माँ बहनों को इज्जत लूटी। आज एक ऐतिहासिक दिन है, शहीदी दिवस, जिसे सारा देश, पूरे देश में मना रहा है। और ये जो फिल्म है, कहीं ना कहीं देश के लोगों में उन शहीदों के प्रति, या कश्मीरी जो पंडित जो वहाँ प्रताड़ित करके वहाँ से उनको निकाला दे दिया गया था जम्मू कश्मीर से, उनके कुछ चीज़ों को ये दर्शा रही है कि किस तरीके से उनको एक विशेष समुदाय द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था। और निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं में और बच्चों में इस मूवी को देखने के लिए क्रेज है। जैसे ही विधायक जी ने निर्देश दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र में, पूरे अपने क्षेत्रवासियों के साथ नए गुड़गांव में इस मूवी को देखेंगे। देखिए, आज शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं। और जहाँ तक बात आती है बार बार हिंदुत्व की, हिंदू कौन है,
हम सब हिंदू हैं। यहाँ कोई कास्ट, कोई जाति मायने नहीं रखती। चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, हम सब हिंदू हैं। आज शहीदी दिवस पर हमें ये सब समझना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं और हम सब हिंदू हैं। तभी ये देश हमारा आगे तरक्की कर पाएगा। इस सोच के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ये मूवी देखें। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो कैथल से सामने आ रही है। आपको बता दें, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। कैथल से इस वक्त की यह बड़ी खबर। लघु सचिवालय में अभिभावकों ने धरना दिया। हाईकोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हैं प्राइवेट स्कूल। फॉर्म 6 से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं प्राइवेट स्कूलों पर। बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है फीस को लेकर। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लघु सचिवालय में अभिभावकों ने धरना दिया स्कूलों के खिलाफ और ऐसे में प्राइवेट स्कूल जो है कोर्ट की भी अवमानना कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कैथल से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर अभिभावक धरने पर बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे हैं। फॉर्म 6 से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। स्कूलों पर बच्चों को प्रताड़ित करने का भी अभिभावक जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभिभावकों का यही कहना है कि लंबे समय से कोरोना काल के चलते फीस वहां पर नहीं भरी गई, जिसकी फीस स्कूल अब वसूल रहे हैं। ऐसे में कई बच्चों की शिक्षा जो है वह छूट रही है, पीछे रह रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल जो है वह कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन स्कूलों के खिलाफ किया जा रहा है। ये हमसे फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आज बच्चों के सबके एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, तो सबके रिजल्ट्स आने हैं। जिनके एनुअल चार्जेस नहीं दिए हुए हैं उनसे वो डिमांड कर रहे हैं कि आप पहले एनुअल चार्जेस जमा करवाएं, तभी हम आपको रिजल्ट क्लियर करेंगे। तो अभी पिछले कल एनुअल चार्ज क्यों नहीं देना चाहते आप? एनुअल चार्ज गवर्नमेंट की रूलिंग के अकॉर्डिंग हम एनुअल चार्ज नहीं देना चाहते। जो गवर्नमेंट की रूलिंग है हम उन्हीं के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने वर्ल्ड टीबी डे मनाया। वहीं डॉक्टर कुमुद की बदौलत पोली क्लिनिक सेक्टर 31 टीबी टीम ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक बाइक रैली का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर उमेश मेहता, पीएमओ, सिविल सर्जन और टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर केशव की मौजूदगी में टीबी हारेगा गुरुग्राम जीतेगा के नारे के साथ हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली निकाली गई। तो गुरुग्राम से यह खबर है। जिले में टीबी ऑफिसर ने दिखाई है हरी झंडी, जिसमें रैली निकाली गई। टीबी के खिलाफ ये रैली निकाली गई है, जहां पर उन्होंने नारा दिया है कि टीबी हारेगा और गुरुग्राम जीतेगा। और ऐसे में इस टीबी को हराने के लिए हमने टीबी के प्रोग्राम को जगह गांव-गांव तक पहुंचाया है और हमने हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक जगह जाकर के अवेयरनेस किया है और लगभग 10 साल हो गए हमें इस तरह से करते हुए और अब इस कैंपेन को और फास्टली बढ़ा दिया गया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों इस बारे में और जब भी उनको लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो इमीडिएटली जाकर के आसपास के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ टेस्ट कराएं और जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करें। जल्दी इलाज स्टार्ट करेंगे तो वो उनका खुद का इलाज तो होगा ही, उसके साथ साथ वो टीबी दूसरे लोगों में भी नहीं फैलेगी। आज 24 मार्च को स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे सिविल सर्जन के सौजन्य से हम लोगों ने ये बाइक रैली निकाली है, जो कि सिविल सर्जन ऑफिस सेक्टर 39 से स्टार्ट होके जो पोली क्लिनिक सेक्टर 31 का एरिया है टीबी में, जिसको हम कवर करते हैं, सेक्टर 31 एंड सेक्टर 40 को पूरा कवर करेगी, एक संदेश के साथ कि टीबी को हमें जड़ से मिटाना है।
जो कि हमारा टारगेट है 2025 तक, 2025 तक हमें टीबी को भारत से हटाना है। इसके बारे में 2-4 संदेश हैं कि टीबी लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकता है अगर इसका वक्त पे इलाज कराया जाए। दूसरा है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसलिए रोगी को और लोगों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, उसको मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि भिवानी में विश्व टीबी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टीबी जांच के लिए हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर शिवकांत शर्मा और जिले के विधायक घनश्याम सराफ ने एक मोबाइल वैन को रवाना किया। यह वैन प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में टीबी के मरीजों की जांच कर उन्हें चिन्हित करने का काम करेगी। इस मौके पर भिवानी की क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग टीबी के मरीजों की निःशुल्क जांच और इलाज करता है। इतना ही नहीं, टीबी के मरीजों को बेहतरीन खुराक के लिए प्रतिमाह 500 रुपए भी देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि हरियाणा दिसंबर 2022 तक ही टीबी मुक्त हो जाएगा और भारत से टीबी 2025 तक खत्म हो जाएगा। आज हम सभी जो है विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं और ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसमें आज के दिन ही जो रॉबर्ट कॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीबी के कीटाणु की खोज की थी और उन्हीं के सम्मान में लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए हम हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि मरीज जो है वो ये ना सोचे कि ये टीबी कोई ऐसी बीमारी है जिसके प्रति उनको कोई स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसका इलाज पूरी तरह संभव है। मरीज अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो तुरंत अपनी बलगम की जांच कराए ताकि बीमारी का जल्दी पकड़ के उसका इलाज पूर्ण किया जा सके। और हमारे जो सरकार के द्वारा टीबी को ख़त्म करने के लिए 2025 का टारगेट बनाया गया है। और हिसार में साझा मोर्चा यूनियन के डिपो प्रधान राजवीर दुहन ने आपको बता दें कि हिसार की जीएम राहुल मित्तल से मुलाकात की और उन्हें कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं राजवीर दुहन ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च को हिसार बस स्टैंड से एक निजी बस चालक सैनीवास धाम के लिए अवैध तरीके से सवारियां बस में बैठा रहा था। इसको लेकर जब रोडवेज विभाग के चेकिंग विभाग कर्मचारियों ने रोका और कार्रवाई करने की कोशिश की तो उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। साथ ही राजवीर ने यह भी कहा कि अभी तक निजी बस चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ से आएगा सामने से फोटो। देखो ऐसा है, एक मामला मेरे संज्ञान में आया था जिसमें एक प्राइवेट ऑपरेटर जिसके पास परमिट भी नहीं था, जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, तो वो बिना टाइम टेबल के अपनी बस को लोड कर रहा था। तो जिस पर जब हमारे रोडवेज के कर्मचारियों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारापीटी भी की और बदतमीजी भी की। तो जिसके कारण हमने उनकी जैसे चौकी के अंदर पुलिस चौकी में एफआईआर भी दर्ज कराई और साथ साथ सेक्रेटरी आरटी के द्वारा उनका चालान भी हमने करवाया। मेरा नाम राजवीर दुन है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ डिपो प्रधान। हमारी जो साझा मोर्चा बना हुआ हरियाणा रोडवेज का, उसकी आज हमने मीटिंग बनाई, ये सभी साझा मोर्चा के सदस्य। उसमें हमने फैसला लिया कि आए दिन प्राइवेट ऑपरेटर हमारे रोडवेज के कर्मचारियों के साथ झगड़ा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस महीने के अंदर 4-5 दफ़ा झगड़ा हो चुका है। एक पहले आया था राज्यपाल के साथ और एक जो परसों आया था 22 तारीख को, जो सैनीवास धाम है उसके लिए बस भर ली थी विदाउट, जिस गाड़ी का कोई भी परमिट नहीं था। 2 नंबर में गाड़ी भर के काउंटर पर लगा के दादागिरी करके भर के चले। हमारे पटेल निरीक्षक हैं और एसए साहब हैं सुरेंद्र जी, जिन्होंने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी भगाई गई। आगे जाम में गाड़ी फंसने के बावजूद उस गाड़ी को वापस ले आए। तो वहीं पर हमारे जो पटेल निरीक्षक उसके साथ झगड़ा किया, मार पिटाई की और गाड़ी अंदर ले आके खाली करवाई गई। आरटीओ साहब बुला के
उसका चालान कटवाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम में बदलाव के चलते चैत्र के महीने में ही बैसाख जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान में गर्म हवा चलने से गेहूं की फसल जल्दी पक रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में इस बदलाव से फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार ब्लॉक में ऐसे में किसानों की चिंता बढ़नी भी लाजमी है। वहीं कृषि विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर इस बार गेहूं की फसल पर देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि इससे प्रति एकड़ 10 से 20% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं उन्होंने बदलते मौसम का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया है। जैसे मौसम काफ़ी दिनों से गर्म है, टेम्परेचर 35 डिग्री से अबो ही है काफ़ी दिनों से, तो इसका जो असर पड़ेगा, जैसे जो टाइम पकने के लिए दाने को चाहिए था वो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल्दी पक जाएगी गेहूं। उससे क्या असर होगा, जो दाना है वो कमज़ोर बनेगा और वो जल्दी पक जाएगा, उसका वेट कम होगा, मतलब पैदावार में उसकी कमी आएगी, उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हाँ, उसका जो उत्पादन है वो कम आएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो 10 से 20% का असर पड़ेगा ही इस पर। तो गर्म हवा से जल्दी पक रही है फसल, कहीं ना कहीं फसल प्रभावित हो रही है। जिस तरह से तो सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो झज्जर से सामने आ रही है। आपको बता दें, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदर्शन लगातार जारी है। लघु सचिवालय पर कर्मचारी संघ ने किया प्रोटेस्ट। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग बरकरार है। सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की मांग की जा रही है। और ऐसे में 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। लघु सचिवालय पर कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में लंबे समय से ये मांगे रही हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हुई तो जल्द ही देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लघु सचिवालय पर कर्मचारी संघ ने प्रोटेस्ट किया है। हाथों में बैनर लेकर नारे लगाते हुए यहाँ पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं। उपायुक्त को कर्मचारी संघ ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो यह बड़ी खबर, नगर पालिका कर्मचारी संघ यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। हाथों में बैनर लेकर लगातार यह मांग की जा रही है कि कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों जितना वेतन इनका किया जाए। अगर इन तमाम मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह देशव्यापी हड़ताल डीसी के माध्यम से मंत्री का नाम ज्ञापन देंगे। और आज हम प्रदर्शन करने का कारण ये है कि पिछले 25 अप्रैल व 17 अगस्त को सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं करी सरकार तो हमें समान काम वेतन दिया जाए। पर लेकिन समान काम वेतन सरकार ने लागू तो कर दिया, पर लेकिन पक्के कर्मचारी का समान काम वेतन तो 30,000 35,000 है। क्या हमारा समान काम वेतन 16,900 ही है? हम ये समान काम वेतन नहीं मानते हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा समान काम वेतन पक्कों के समान दिया।
तो भिवानी में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोग गर्मी से हाय तौबा कर रहे हैं। अभी मार्च खत्म भी नहीं हुआ और तापमान बढ़ने लगा है। इस दौरान लोगों का कहना है कि इस बार गर्मी जल्दी आ गई है। वहीं सामान्य हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य की माने तो गर्मी की वजह से गर्मी के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। पहले इस समय हर रोज 2 से 2,500 मरीज होते थे, माफ कीजिएगा 2,500 मरीज होते थे, लेकिन इस बार अभी से ही 3 से 3,500 मरीज हो गए हैं। निजी हॉस्पिटल को डॉक्टर मयंक संघू ने चुंग ने बताया कि हॉस्पिटल में उल्टी दस्त के मरीज आने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल का कहना है कि इस बार तापमान जल्दी बढ़ गया है। मौसम में 37 से 38 डिग्री तक गर्मी हो गई है। यह मौसम गेहूं और चने की फसल के लिए सही नहीं है। इससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है। महीने में काफ़ी गर्मी का प्रकोप चलता आ रहा है। इसमें एयर पोल्यूशन, पोलन ग्रहण की वजह से सांस के मरीज और वाटर बोर्न डिजीज के जो मरीज होते हैं उल्टी दस्त के, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जैसे ही एयर पोल्यूशन और वाटर कंटेमिनेशन होती है, इन बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है। तो आपके लोगों से यही प्रार्थना है कि हम पानी को उबाले ठंडा करें और ठंडा करने के बाद एक घड़े में 1 क्लोरीन की टैबलेट डालें और सेफ वाटर पिएं। अगर हम खाना पीना ठीक रखेंगे तो वाटर बोर्न खाने की वजह से जो बीमारियां होती है, उल्टी दस्त होती है, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, इन उल्टी होती है, इन बीमारी से बचा जा सकता है। आज मैं सिविल हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को दिखाने के लिए आ रहा था, तो इतनी भारी भीड़ है। हमारे सीएमओ साहब भी पेशेंटों को चेक कर रहे हैं और आज इतनी गर्मी है तो आगे भविष्य में तो 2-3 महीने बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए और डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए और जो इतनी भारी भीड़ है इनके लिए अच्छा प्रबंध करना चाहिए और इनके इलाज के लिए भी यहाँ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। और आगे आने वाले समय में गर्मी का ध्यान रखते हुए सभी ने अपने नींबू पानी या कपड़े, जो भी गर्मी के बचाव के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।